हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन नेट एस्पिरेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है। जिन लोगों ने अपनी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में कुछ गलत कर दिए हैं या फिर उनका कुछ फॉर्म फिलअप में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए हैं। जिन लोगों का गलती हो गया है वो लोग अपना करेक्शन कर सकते हैं। ये करेक्शन बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि एडमिट कार्ड में भी गलत हो सकती है एंड फाइनली रिजल्ट में जो आपका सर्टिफिकेट आएगा उसमें भी गलती हो सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोग सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में क्लिक कर देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेंगे हम। आप देख सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब मैं स्क्रॉल डाउन करके लेटेस्ट में चली जाऊंगी। लेटेस्ट @NTA, यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो डालते हैं वो लोग यहाँ पे आते रहते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, पब्लिक नोटिस करेक्शन इन दी पर्टिकुलर्स एंड चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो भी फॉर्म एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं उन सारे के सारे फॉर्म में आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। तो पहला जो नंबर है वो है, हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं एक पीडीएफ फॉर्म में खुल चुकी है एक नोटिस। अब नोटिस को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं इस नोटिस में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पब्लिक नोटिस जारी की गई है वो 6 जुलाई 2020 को जारी की गई है। और इसमें जो डेट जो उन्होंने दिए हैं ना, आप करेक्शन जो करने का डेट है वो है 6 जुलाई 2020 से लेके 15 जुलाई 2020 तक। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा खासा टाइम है, लंबा टाइम है। इसमें आप किसी दिन भी जाके फॉर्म को आप करेक्शन कर सकते हैं, फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो डिफरेंट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है, जैसे कि ओपन मैट, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू। देखो ये भी 6 जो एग्जामिनेशन टाइप्स हैं, इन सारे के सारे एग्जामिनेशन टाइप में अब इन सारे के सारे एग्जामिनेशन जो फॉर्म फिलअप किए होंगे वो अपना करेक्शन कर सकते हैं। ये है इन 6 का ऑफिशियल वेबसाइट और ये है ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो आपको इस वेबसाइट पे जाके जिनका जो होगा एग्जामिनेशन टाइप वो अपने जाके करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोले हैं, करेक्शन ऑफ द पार्टिकुलर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड अप टू 5 PM एंड सबमिशन ऑफ फी इफ पॉसिबल 11:50 PM। ठीक है, तो यानी कि बोल रहे हैं कि जे 15 जुलाई 2020 को 5 बजे शाम तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और पैसा जो सबमिशन करने का, आप मान लीजिए कि अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा सबमिट करना पड़े किसी कारण से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप 11:50 तक पैसा पे कर सकते हैं। ठीक है, next said the national testing agency will make all out effort to allot center cities examination to the candidate in order of the choice now being opted by them in their application form, subject to the applicability of capacity in the desired city. However, due to administration reason, a डिफरेंट सिटी में भी अलॉटेड। ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोल रहे हैं ये कि आप अपने हिसाब से जो सिटी दिए हैं वो कोशिश करेंगे कि उसी के अंदर हो, आपके अवेलेबिलिटी के आसपास ही, आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही सेंटर पड़े। ठीक है, लेकिन अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के कारण अगर सिटी में कुछ ना हो पाए तो वो किसी दूसरे सिटी में भी अलॉट कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ही होगा, क्योंकि देखिए अभी जो कोविड-19 का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके कारण तो हो ही सकता है कि कोई एरिया जो रेड जोन में हो तो वहाँ पे तो आपको नहीं दे सकते हैं ना। तो आपके हेल्थ के लिए उनको जो सेफ लगेगा वो अपना सिटी देख लेंगे, अपना सेंटर देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, in case any additional fee payment is required depending on the changes made in the form, the requisite additional fee if applicable can be paid through credit, debit card, net banking, UPI and Paytm। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई फॉर्म में कोई कास्ट वास्ट को अगर चेंज किया, मान लीजिए कि आप ओबीसी पहले डाले हो पर आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, अब आप जनरल डालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ओबीसी का 500 है तो आपको और 500 रुपया एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी जनरल जनरल के लिए। ठीक है, तो उस जगह पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्रेडिट
ऑप्शंस दिए हैं क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई एंड पेटीएम। ठीक है, तो ये ऑप्शन है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जब तक आप पेमेंट ना करेंगे आपका फॉर्म का करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फाइनल पेमेंट जो है वो 11:50 के अंदर कर देनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेमेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहे हैं इस पॉइंट में, वो बोल रहे हैं कि आपका जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत से टाइम में फोटोग्राफ एंड पिक्चर जो है वो ब्लर आने के कारण या फिर उनका जो क्राइटेरिया है उससे अगर डिफरेंट हो जाए तो वो लोग कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो फोटो जो है वो कैसा होना चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर भी जो है वो क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से हमें फोटो करवाना है तो आप एनेक्सियर ए जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो फॉर्म फिलअप का जो क्राइटेरिया है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं एनेक्सियर ए में। ठीक है, तो आप उस तरह से अपना फोटो करवा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नो चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड थ्रू फैक्स, एप्लीकेशन, ईमेल। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि आप अगर ये करेक्शन डेट आने से पहले या करेक्शन डेट आने के बाद अगर आप फैक्स के थ्रू, एप्लीकेशन या ईमेल के थ्रू अगर आपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि आपसे गलती हो गई है, आप वहाँ पे ठीक करवा दो, तो ये नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको जो अभी डेट दिया गया है 6 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपको इसमें अपना करेक्शन करनी है। ठीक है, क्योंकि आपका पहले जो आपने लिख के भेज दिया हो या फैक्स किया उसका कोई वैलिड नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है द डिटेल शेड्यूल मेंशन रिवाइज डेट ऑफ एडमिट कार्ड and examination will be displayed separately on the रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन वेबसाइट। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड आने का डेट, एग्जामिनेशन होने का डेट, ये दोनों आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा सेपरेटली। ठीक है, तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आप वहाँ पे जाके चेक करते रहें ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन या फिर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तुरंत डालती रहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे में भी वही दिया गया है, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट को बोला गया है कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट की बार बार विजिट करते रहें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वायरी है, तो आप इस नंबर पे जाके कॉल करके उनसे डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है फोटो एंड सिग्नेचर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और बहुत टाइम इसी के कारण फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो जाती है। इसके लिए उन्होंने कुछ एक डिटेल में एनेक्सियर ए जो भी उन्होंने ऊपर में मेंशन किए थे वो यहाँ पे उन्होंने बता दिए हैं। ठीक है, तो इसे हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अपलोड स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट्स लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन जेपीजे एंड जेपीईजी फॉर्मेट। ठीक है, तो फोटो का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, जेपीजी एंड जेपीईजी। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो फॉर्मेट में फोटो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज के फोटो का साइज कितना होना चाहिए, 10 KB टू 200 KB। ठीक है, 10 KB से लेके 200 KB होना चाहिए। अब इन्होंने फ़ोटो के बारे में बताया कि कैसा टाइप का फ़ोटो होना चाहिए, क्या क्या उसमें नहीं होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बोला है 1 नवंबर 2019 उसके बाद जो फ़ोटो खींचा गया है वही फ़ोटो होना चाहिए, उसके पहले का फ़ोटो आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप लेटेस्ट फ़ोटो डालें। ठीक है, ताकि जब वो एडमिट कार्ड लेके जब आप जाओगे अपना एग्जामिनेशन सेंटर में तो वो लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो 1 नवंबर 2019 के बाद का ही फोटो होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कैंडिडेट का नाम जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए एंड उनका जो डेट है, फोटोग्राफ खींचने का डेट जो है वो भी पूरा क्लियरली मेंशन होना चाहिए। फोटोग्राफ शुड नॉट बी विथ कैप और गॉगल्स। ठीक है, तो टोपी के साथ या फिर चश्मे के साथ नहीं खिंचा सकते हैं, और फोटो जो है उसमें आपका फेस जो है 80% फेस कवर होना चाहिए, आपका कान, आपकी आंख, एंड बैकग्राउंड जो है फोटो का बैकग्राउंड वो बिल्कुल व्हाइट होनी चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है स्पेक्टिकल्स आर अलाउड। जिन लोग का आंख में प्रॉब्लम है, जिनका विजन में प्रॉब्लम है, उनको चश्मा हमेशा पहनना पड़ता है। रेगुलर बेसिस पे जो पहनते हैं वो लोग चश्मा पहन के फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड फोटो मतलब आप खुद से कोई मैनिपुलेट करके नहीं ये फोटो बनवा सकते हो। ठीक है, आपको प्रॉपर फोटो जाके खिंचवानी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी जो क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन कर दिए हैं इनको फोकस करके। ठीक है, तो आपको खुद से अपनी मैनिपुलेशन नहीं करनी है। एप्लीकेशन नॉट कंपेलिंग विथ दिस इंस्ट्रक्शन और विथ अनक्लियर फोटोग्राफ लेबल टू बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं ना इतना दूर तक, इनको अगर आप बेस करके फोटो नहीं बनवाओगे, अगर ऐसा फोटो आपने नहीं डाला तो आपका जो है फोटो वो कैंसिल हो जाएगी, आपका जो फॉर्म है वो पूरा कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ शैल बी, अगर आप फोटो नहीं देते हो तब भी वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको फोटो देना ही पड़ेगा। द फोटोग्राफ्स नीड नॉट बी अटैच्ड। ठीक है, आपको अटैच नहीं करना है, मतलब आपको अपना साइन वाइन नहीं करना है। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप 6 to 8 पासपोर्ट साइज एंड 4 to 6
पोस्ट कार्ड साइज, ठीक है, मतलब कि आपको बोल रहे हैं कि आप अपने पास 6 to 8 पासपोर्ट साइज एंड 4 to 6 पोस्ट कार्ड साइज का फोटो, कलरफुल फोटो, ठीक है, अपने पास रखिएगा जिसका व्हाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है। ये आपको जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे तो आपको वो मांगेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा, वो लोग रख लेते हैं रिकॉर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कैंडिडेट में नोट दैट इफ द फोटोग्राफ अपलोडेड आर फाउंड टू बी फेब्रिकेटेड, दैट इज डी शेप्ड और सीम टू बी handmade or computer made, the application of the candidate will be rejected and the same would be considered as using unfair mean and the candidate would be dealt with अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उन्होंने वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फोटो जो है फैब्रिकेशन नहीं होना चाहिए। फैब्रिकेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? फैब्रिकेशन का मतलब बोल रहे हैं कि आप अपने से फोटो में कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर कंप्यूटर में जाके अपने हिसाब से कुछ कुछ कर दोगे, नाम अपने हिसाब से आप काट के खुद से वहाँ पे ऊपर से चिपका दो, तो ये सब आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रोफेशनल है उनके द्वारा ही आप फोटो बनवाइए, ज़्यादा खर्चा नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से चेक करते हैं। अगर उनको कुछ डाउट होता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा है बोल्ड करके, इसे थोड़ा देखते हैं। इन केस समवन एल्स फोटोग्राफ हैव बीन अपलोडेड, द सिग्नेचर शैल बी कैंसिल्ड एंड द केस विल बी कंसिडर एज यूजिंग यूएफएम, क्रिमिनल एक्शन एज पर लॉ ऑफ द कंट्री शैल बी। तो आप देखिए आपने अगर किसी और का फोटो दे दिया है और सिग्नेचर किसी और का डाल दिया है, ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। आपको ये जो है लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि आपको आपके इसके लिए कुछ लीगल भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये सब ना करें। अगर ऐसा है तो आप अभी चेंज कर लें। करेक्शन इसीलिए कराई जाती है, करेक्शन का डेट इसीलिए देते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, ताकि ये सब जो प्रॉब्लम है फोटो वोटो का वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं आपको ठीक से समझा पाई होंगी। अगर ठीक से समझा पाई हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में नहीं आया या आया, कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर से आपको समझा दूंगी, ठीक है। एंड ये जो है डिफरेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्टिंग है, तो आप उसका वेबसाइट जो है ये आप इसे लिख के फिर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप करेक्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरे इधर बहुत ज़्यादा करंट का आज प्रॉब्लम चल रही, इस बार बार बना के 2-2 मिनट में मेरी हो जा रही थी, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद एजुकेशन एट एस्पिरेंट्स।